सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा ठेला था जिस पर वह फल रखकर बाजार में बेचता था। सुनते हो जी, आज का दिन सही है। बाजार में फलों का दाम थोड़ा अच्छा मिलेगा ना? हाँ पुष्पा, आज तो फल भी ताजे हैं। अगर भाग्य ने साथ दिया तो मुनाफा जरूर होगा। बाबूजी, अगर मुनाफा हुआ तो मेरे लिए भी खिलौना लाओगे? हाँ बिटिया, जरूर लाऊंगा। बस एक बार फल सही से बिक जाए। इसके बाद भोला ठेला खींचते हुए बाजार की ओर चल देता है। बाजार में भोला अपने ठेले पर फल सजाकर बैठा था। भगवान, ये रोज सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पर रोज ये गरीबी की चिंता खाए जाती है। कब तक यूं ही झेलेंगे? सुबह से शाम हो जाती है। भोला फल बेचकर घर लौट रहा था। वह खुश था कि आज घर के लिए राशन और बेटी के लिए कुछ लेकर जा रहा है। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और भोला को कुचलते हुए निकल जाती है। भोला वहीं गिर जाता है। तभी वहां से किशन गुजर रहा था। उसकी नजर भोला पर पड़ती है। अरे, ये तो भोला भाई हैं। हे भगवान, इसकी सांसें तो रुक चुकी हैं। लगता है भोला भाई अब नहीं रहे। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे, भोला जैसा नेक आदमी, भगवान ने इसे भी बेरहमी से छीन लिया। अब बेचारी पुष्पा और राखी का क्या होगा? सब लोग मेरी मदद करो। हमें भोला भाई को गांव ले जाना होगा। मैं पुष्पा भाभी को अकेले ये खबर नहीं दे सकता। इसके बाद किशन और कुछ गांव वाले भोला को कंधों पर उठाकर गांव ले जाते हैं। पुष्पा और उसकी बेटी घर में बैठी थीं। कुछ रोटियां रखी थीं। वे भोला का इंतजार कर रही थीं। माँ, देखना बाबूजी जरूर मेरे लिए खिलौना लाएंगे। हाँ बेटा, तुम्हारे बापूजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इतने में दरवाजे पर शोर होता है। पुष्पा बाहर निकलकर देखती है। वहां किशन और कुछ लोग खड़े होते हैं। सामने ही भोला की लाश पड़ी होती है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पुष्पा रोती है। तभी उसकी बेटी बोल पड़ती है। बाबूजी, उठो ना। देखो माँ, कितनी रो रही है। आपने कहा था मेरे लिए खिलौना लाओगे। उठो ना बाबूजी। दोनों माँ बेटी जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी किशन बोलता है, भाभी जी, हिम्मत रखो, हम सब आपके साथ हैं। भोला की मौत के कुछ दिन बीत गए थे। पुष्पा चिंतित बैठी थी और राखी भूख से रो रही थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बिटिया, धैर्य रख। अभी तेरे लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। पुष्पा पड़ोसी के घर जाती है। बहन, घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर थोड़ा राशन उधार दे दो तो राखी का पेट भर जाएगा। बहन, दिल से तो मैं ज्यादा देना चाहती हूँ, पर मेरे यहाँ भी इस साल फसल अच्छी नहीं हुई। मेरा भी हाल खराब है। वह उसे थोड़ा चावल और थोड़ी दाल दे देती है। पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को पुष्पा और उसकी बेटी सो रही थी। अचानक तेज बारिश होने लगती है और बिजली कड़कने लगती है। पुष्पा डरकर उठती है। ये कैसी विपत्ति ले आए? ये बारिश तो बहुत तेज है। अचानक तेज हवा का झोंका आता है और झोपड़ी की कमजोर छत टूटकर गिर जाती है। माँ बेटी दोनों भीग जाती हैं। हे भगवान, क्या तुम पर हमें कोई दया नहीं? तभी पैरों के पास पानी भरने लगता है। खुद को बचाने के लिए पुष्पा अपनी बेटी को उठाकर तेज बारिश में बाहर निकल जाती है। वह गांव की ओर जाती है और एक पक्के घर का दरवाजा खटखटाती है। भैया, बारिश ने मेरी झोपड़ी गिरा दी। हम दोनों भीग गए हैं। हमें थोड़ी देर रुकने की जगह दे दो। बहन, हम खुद मुश्किल से गुजर कर रहे हैं। जाओ, कहीं और जाओ। अगली सुबह पुष्पा पेड़ के नीचे बैठी थी।
तभी खेत की ओर जाते किशन की नजर उस पर पड़ती है। भाभी आप यहाँ, क्या हुआ? किशन भैया, कल रात की बारिश ने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। गांव में मदद मांगी पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। भाभी चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको और राखी को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। आप मेरे घर चलिए। नहीं किशन भैया, तुम्हारा भी तो परिवार है। मैं तुम पर बोझ बनकर कैसे रहूं? भाभी आप बोझ नहीं हो, आप भोला भाई की अर्धांगिनी हो। आप दोनों मेरे घर ही रहोगी। पुष्पा किशन के साथ उसके घर जाने लगती है। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। ये क्या? पुष्पा हमारे घर क्यों आई है? ये हमारी भाभी हैं। आज इनके पास न घर है न सहारा। आज से ये यहीं रहेंगी। अब और बर्दाश्त नहीं होगा। या तो मैं इस घर में रहूंगी या ये पुष्पा। ये तुम क्या बोल रही हो भाग्यवान? वो हमारी भाभी है। अरे भाभी भाभी भाभी, जब देखो भाभी ही कहते रहते हो। अरे तुम समझते क्यों नहीं? गांव में लोग मुझे ताने देते हैं। पुष्पा पीछे से सब सुन रही थी। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। बहन, अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं जा रही हूँ। वह किसी की बात न मानकर निकल पड़ती है। गांव के बाहर उसे एक झोपड़ी मिलती है। वहां एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटी, इतनी उदास क्यों हो? माँ जी, अब मेरे पास कुछ नहीं है। पति चल बसे और घर भी टूट गया। बेटा, आज से तुम अकेली नहीं हो, मेरे साथ आओ। वह उन्हें झोपड़ी में ले जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम शहर से चूड़ियाँ लाकर गांव-गांव बेचो। इससे तुम्हारी जिंदगी सुधरेगी और बेटी पढ़ पाएगी। ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। अगली सुबह पुष्पा शहर से चूड़ियां लाती है और बेचने लगती है। आओ बहनों, रंग बिरंगी नई चूड़ियाँ ले लो। अरे वाह, सच में बहन, बहुत ही सुंदर चूड़ियां हैं। धीरे धीरे उसकी सारी चूड़ियां बिक जाती हैं। पुष्पा थकी हुई थी, पर चेहरे पर संतोष लेकर घर लौटती है। कुछ महीनों बाद उसने एक दुकान खरीद ली। गांव में चर्चा होने लगी। जानती हो बहन, जो अपनी गांव की पुष्पा थी ना, उसने बगल वाले गांव में चूड़ियों की दुकान खरीद ली है। पुष्पा ने मेहनत से दिखा दिया कि औरत भी अपने दम पर खड़ी हो सकती है। जानते हैं जी, जो पुष्पा थी ना, उसने बगल के गांव में चूड़ियों की दुकान खरीद ली है और उसकी दुकान पर बहुत भीड़ रहती है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारे घर की हालत खराब है, क्यों ना हम पुष्पा से मदद मांगें? हाँ चलो देखते हैं। किशन और उसकी पत्नी दुकान पर आते हैं। अरे किशन भैया, आप यहाँ? बताइए, कैसे आना हुआ भैया? पुष्पा बहन, हमने जो किया उसके लिए माफ कर दो। किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए मुझे माफ कर दो बहन। कोई बात नहीं। बहन, हमें थोड़ी मदद चाहिए। फसल खराब होने और कर्ज होने के कारण हमारे घर की हालत बहुत खराब हो गई है। कोई बात नहीं भैया, मैं आपकी मदद करती हूँ। ये लो पैसे और सेठ का कर्ज चुका देना। धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं, आपने मेरी मदद की, मैंने भी आपकी मदद की। यही तो इंसानियत है, और अच्छे इंसान होने के नाते हमें यही करना चाहिए। अगर किसी का बुरा समय चल रहा हो तो जितना हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। इस तरह पुष्पा ने साबित कर दिया कि कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, मेहनत और धैर्य से हर इंसान उसे पार कर सकता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।